घोटाले में एसीबी ने आईएएस विनय चौबे को प्रारंभिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी विजय चौबे को उनके घर से एसीबी कार्यालय ले गए थे, जहां उनसे पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि विनय चौबे छत्तीसगढ़ उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव थे। उनके ही कार्यकाल में कथित तौर पर शराब घोटाला हुआ, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी। शराब घोटाले में एसीबी ने आईएएस विनय चौबे को प्रारंभिक पूछताछ के बाद अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है, उसके मुताबिक आज सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी विजय चौबे को उनके घर से एसीबी कार्यालय ले गए थे, जहां उनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ चुके हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में इस वक्त का बड़ा अपडेट, एसीबी ने आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी कर ली है और क्या कुछ जानकारी और केस की टाइमलाइन के बारे में कुछ बताइए। देखिए प्रेरणा, विनय कुमार चौबे बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी है और 2022 में जब ये उत्पाद विभाग में थे, एक्साइज विभाग में थे, तब इन्होंने उसमें झारखंड के जो उत्पाद नीति है, यानी कि जो एक्साइज पॉलिसी है, उसमें बदलाव लाया था। और उसी बदलाव के तहत सुमित फैसिलिटी जो छत्तीसगढ़ की एक कंपनी है, उसको फायदा पहुंचाया गया था। और बड़े पैमाने पर जो हॉलमार्क, जिसके शराब में खासतौर पर बड़ा महत्व है, उसका यहाँ पर जाली इस्तेमाल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों को फायदे पहुंचाए गए थे। उसको लेकर लगातार जांच चल रही थी। 2024 में भी इनसे पूछताछ हुई थी और ईडी की टीम अक्टूबर 2024 में इनसे गहनता से पूछताछ की थी। तब विनय चौबे ने कहा था कि सरकार की अनुमति से ही इन्होंने शराब पॉलिसी में बदलाव लाया था। लेकिन अब जिस तरह से चीजें दर्ज की गई हैं, खासतौर पर जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पी दर्ज की गई थी, उसी के तहत सरकार से एसीबी की टीम को परमिशन मिला और अब ये पूछताछ चल रही थी। आज सुबह 11 बजे उनको घर से उठाया गया था। लगातार पूछताछ चल रही है और साथ में ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। कह सकते हैं कि शराब घोटाले को लेकर झारखंड में एक बड़ी कार्रवाई है। अच्छा राजेश, आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई है, ये एक तरफ ये भी इशारा करता है कि और भी बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल प्रेरणा, इसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई सिंडिकेट बनता है तो उसमें बड़े कारोबारी और जो बड़े रसूखदार हैं वो शामिल होते हैं। क्योंकि विनय चौबे जरूर यहाँ पर उस समय उत्पाद सचिव थे, सीनियर आईएएस अधिकारी थे, लेकिन किसके दबाव में या फिर व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने सिंडिकेट को यहाँ पर उनके लिए नियम में बदलाव किया गया। क्योंकि जब ये एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया गया था प्रेरणा, तो बड़े पैमाने पर जो कंपनियां थी, खासतौर पर जो झारखंड की कंपनियां थी, उनको डिबार कर दिया गया था, उनको बाहर कर दिया गया था। उसमें जो मानक रखा गया था कि 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियां ही सिर्फ इसमें हिस्सा ले सकती हैं, तो झारखंड के तमाम कारोबारी अलग हो गए थे और छत्तीसगढ़ की 2 कंपनियां इसमें शामिल हुई थी। तो जानबूझकर इसका इस्तेमाल किस तरह से विनय चौबे ने किया अपने पावर का, और साथ ही सिंडिकेट का जो इससे प्रवेश हुआ, 2 साल तक सरकार, वो सिंडिकेट है, लगातार यहाँ पर काम किया और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। एक बड़ा कह सकते हैं कि मल्टी करोड़ स्कैम है। जब ये इसकी परतें खुलेंगी तो कई और भी सफेद पोस्ट और कई दूसरे चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर विनय चौबे पर जिस तरह से ये एसीबी ने पूछताछ शुरू की है। और सबसे बड़ी बात है प्रेरणा की, विनय चौबे कभी मुख्यमंत्री के सचिव हुआ करते थे। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जब पहला कार्यकाल था, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार का जो पहला कार्यकाल था 2019 से 2024 तक, उसमें ये रसूखदार थे और इनके उसमें तुति बोला करता था। ये भीसी के नाम से प्रचलित थे और सरकार के तमाम कामकाज में इनका बड़ा एक दखल होता था। अब ये शराब घोटाले के बाद जाहिर है कि विनय चौबे से जिस तरह से पूछताछ हो रही है, आने वाले समय में कुछ और भी चीजें खुलेंगी। बिल्कुल राजेश, देखना होगा कि आगे और कितनी परतें जो है इस केस की खुलती हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी सीमा